आम बजट 2025 से हमें क्या सबक मिलता है दोस्तों? सीधा सबक, अगर आप सरकार से सवाल करेंगे तो सरकार को झुकना पड़ेगा। इस मंच पर ही नहीं, कई पत्रकार ये लगातार सवाल उठाते रहे कि आम बजट में आखिर मिडिल क्लास के लिए कुछ क्यों नहीं मिलता, आखिर टैक्स राहत क्यों नहीं मिलती, और हम लगातार ये सवाल उठाते रहे। क्योंकि सवाल अंधभक्त नहीं उठाते हैं, सवाल इस देश के जागरूक नागरिक उठाते हैं, और आज उसका असर सामने उभर कर आया। बड़ी खबर और मिडिल क्लास के लिए एक शानदार खबर। वो खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बड़ा ऐलान किया है कि अगर आपकी सालाना आय 12 लाख रुपए तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों, आज मैं आपको बतलाने वाला हूं इस फैसले के मायने क्या हैं। मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा, जब निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही थी तब उन्होंने मधुबनी साड़ी पहनी हुई थी, और उनके इस बजट पर बिहार चुनावों का भी असर दिखाई दे रहा है। उन्होंने बिहार के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि यह बजट राजनीतिक जरूर है, मगर शुक्र है सवाल उठाए जाने का परिणाम दिखाई दिया है। मिडिल क्लास, जिसे पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इग्नोर कर दिया है, इग्नोर कर दिया था, उस पर उसे गौर करना पड़ा है। और यकीनन 12 लाख रुपए तक सालाना सैलरी, 12 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यह अपने आप में बहुत मायने रखता है। सरल शब्दों में जो आप और हम सब समझ सकें, मैं अपने इस कार्यक्रम में आज की इस घोषणा के मायने समझाने वाला हूं दोस्तों। सबसे पहले बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर। वित्त मंत्री ने कहा कि 12 लाख रुपए की आमदनी तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। उन्होंने कहा कि अब 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। 24 लाख से ऊपर 30% टैक्स, 5 से 8 लाख पर 5% टैक्स, और 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हम आपको बतलाना चाहेंगे कि इस बिल को अगले हफ्ते पेश किया जाएगा, यानी कि जो नया इनकम टैक्स बिल है वो अगले हफ्ते पेश किया जा रहा है। और अपने ऐलान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खास तौर से मिडिल क्लास पर जोर देते हुए कहा, उनके शब्दों में, यह बजट सरकार के विकास को बढ़ाने, सभी के डेवलपमेंट, मिडिल क्लास की क्षमता को बढ़ाने के लिए समर्पित है। हम इस सदी के 25 साल पूरे करने जा रहे हैं। हमारी विकसित भारत की उम्मीदों ने हमें प्रेरणा दी है। निर्मला सीतारमण ने किस अंदाज में आज संसद के अंदर 12 लाख वाली अहम घोषणा की, आइए सुनते हैं। This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. दोस्तों, अब मैं सरल शब्दों में आंकड़ों के जरिए आपको समझाना चाहता हूं कि ये जो घोषणा की गई है आपको अपने जेब पर कितना हल्का पड़ने वाला है। सबसे पहले गौर कीजिएगा, अगर आपकी सैलरी सालाना 12 लाख रुपए है तो इससे पहले आपको टैक्स कितना देना पड़ता था? इससे पहले आपको टैक्स देना पड़ता था 71,500 रुपए। अब जो नई घोषणा हुई है उसके अंतर्गत आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, जिसका अर्थ साफ है कि अब आपको फायदा हो रहा है 71,500 रुपए का। अगर आपकी सैलरी है 13 लाख रुपए, पहले आपको टैक्स देना पड़ता था 88,400 रुपए, अब आपको टैक्स देना पड़ रहा है 66,300 रुपए, यानी कि अब आपको सालाना फायदा है 22,100 रुपए का। अगर आपकी सालाना कमाई 15 लाख रुपए है तो पहले आप टैक्स दे रहे थे 1,30,000, अब आप टैक्स दे रहे हैं 97,500 रुपए, यानी कि फायदा 32,500 रुपए का। अगर आप सालाना सैलरी आपकी है 17 लाख रुपए तो पहले आप टैक्स दे रहे थे 1,84,600 रुपए, अब आप टैक्स दे रहे हैं 1,30,000, यानी कि आपको फायदा 54,600 रुपए का। उसी तरह से दोस्तों, अगर आपकी सैलरी 22 लाख रुपए है तो आप पहले टैक्स दे रहे थे 3,40,600 रुपए, अब आप टैक्स दे रहे हैं 2,40,500 रुपए, यानी कि आपको फायदा 1,100 रुपए का है। अगर आपकी सैलरी 25 लाख रुपए सालाना है तो पहले आप टैक्स दे रहे थे
₹34,200। अब आप टैक्स दे रहे हैं ₹3,19,800, यानी कि आपको ₹1,14,400 का फायदा है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको यह भी बता दूं, टैक्स स्लैब्स भी बदल गई हैं। जी हां, टैक्स की जो दरें हैं वो भी बदल गई हैं। आपके स्क्रीन पर सरल शब्दों में 0 से 4 लाख रुपए में कोई टैक्स स्लैब नहीं, 4 से 8 लाख रुपए 5%, 8 से 12 लाख रुपए 10%, 16 से 20 लाख रुपए 20%, और 20 से 24 लाख रुपए 25%, और 24 लाख से ऊपर जो है 30% इनकम टैक्स स्लैब। और अगर आपकी 12 लाख तक की सैलरी है तो आपको फुल टैक्स रिबेट मिल रहा है, यानी कि कोई इनकम टैक्स आपको नहीं देनी है। आपके जहन में एक सवाल होगा दोस्तों कि इसके क्या मायने हैं। तो यह जो अहम घोषणा की गई है, इस पर मैं खुद क्या सोचता हूं दोस्तों, मेरे एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। सबसे बड़ी बात, 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं। इसका इकोनॉमी पर जबरदस्त असर हो सकता है। यह सिर्फ आम टैक्स पेयर को राहत देने के लिए नहीं है, बल्कि इससे सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार मिल सकती है। अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि भारत में डिमांड की कमी है, मांग की कमी है। लोगों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा होना चाहिए, जिससे प्रोडक्शन बढ़े और अर्थव्यवस्था में सुधार आए। अगर इस टैक्स कटौती के साथ छोटे कारोबारियों को भी सही तरीके से सपोर्ट किया जाएगा तो अर्थव्यवस्था को जबरदस्त बढ़ावा मिल सकता है। दोस्तों, किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर अहम घोषणाएं की उम्मीद कर रहे थे, तो उन्हें निराशा हाथ लगी है। मगर किसानों को लेकर सरकार ने क्या घोषणा की है, उस पर भी गौर करने की जरूरत है। बजट में वित्त मंत्री द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इससे किसानों को सस्ता लोन पाने में मदद मिलेगी। और जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, साल के अंत में बिहार का चुनाव है, इसलिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब अपना बजट पेश कर रही थी तो उन्होंने मधुबनी साड़ी पहनी हुई थी। और बिहार के लिए क्या क्या घोषणाएं की गई हैं, त्वरित अंदाज में आपके स्क्रीन पर। नंबर 1, मखाना बोर्ड। नंबर 2, बिहार में नए एयरपोर्ट। नंबर 3, पटना एयरपोर्ट का विस्तार। नंबर 4, आईआईटी पटना का विस्तार। वेस्टर्न कोसी सिंचाई प्रोजेक्ट, और इसके अलावा नेशनल फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। ये अहम घोषणाएं सिर्फ बिहार के लिए की गई हैं, और यही वजह है कि दक्षिण भारत जो है इस बजट से खासा नाराज है। यह सरकार राजनीति खेलना जानती है दोस्तों, इसलिए आज की इस आम बजट की घोषणा में बिहार का खास तौर से ध्यान रखा गया है। मैं और विस्तार से आपको बतलाना चाहूंगा कि दरअसल बिहार को लेकर क्या घोषणाएं की गई हैं, उस पर आप गौर कीजिए। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने बिहार के लिए कई ऐलान किए। खाद्य सेक्टर को खास बढ़ावा दिया जाएगा। पूर्वोदय योजना के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट भी बिहार में बनेगा। खाद्य प्रसंस्करण की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। साथ ही पटना एयरपोर्ट का भी विस्तार होगा। वित्त मंत्री के इन ऐलान को बिहार के लिए गुड न्यूज के तौर पर माना जा रहा है। बिहार में रोजगार की काफी कमी है, तो बड़ा सवाल यह कि क्या वित्त मंत्री के इस ऐलान से बिहार में रोजगार को लेकर सूरत-ए-हाल बदलेंगे। इसके अलावा बजट पढ़ते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि मखाना के उत्पादन, विपणन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। 2014 के बाद खुले 5 आईआईटीज में अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। इससे 6,500 और छात्रों को शिक्षा मिल सकती है। हॉस्टल और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ आईआईटी पटना का विस्तार भी होगा। कई अहम घोषणाएं हैं दोस्तों। आज का ये जो कार्यक्रम है, मैं आपके सामने इस बजट में क्या क्या अहम घोषणाएं की गई हैं उसे पूरी तरह से समर्पित करना चाहता हूं। इसके अलावा अन्य घोषणाएं और क्या हुई हैं दोस्तों, इस पर भी हमें गौर करने की जरूरत है। बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% कर दी जाएगी। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ाने की घोषणा है। जैसा कि मैंने बताया, इसे 3 लाख से 5 लाख रुपए किया जा रहा है। स्ट्रीट वेंडर्स को, यानी कि सड़क पर जो सामान बेचते हैं, उनके लिए भी अहम घोषणा है। स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए 30,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। इसे यूपीआई से जोड़ा जाएगा। बच्चों में वैज्ञानिक सोच में विकास के लिए स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की जाएगी। अगले 5 साल में देश भर में ऐसे 50,000 लैब बनाई जाएगी। इसके अलावा सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 में पोषण के लिए
उचित राशि जारी की जाएगी। इसके अंतर्गत 8 करोड़ बच्चों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही 1 करोड़ गर्भवतियों को भी लाभ मिलने वाला है। यकीनन दोस्तों, मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में क्या कहा, जब तक आप सरकार को कटघरे में नहीं रखेंगे, जब तक आप सरकार से सवाल नहीं करेंगे, सरकार झुकने वाली नहीं है। मिडिल क्लास को एक अरसे तक इस सरकार ने नजरअंदाज किया था और आखिर कम से कम टैक्स वाले क्षेत्र में उन्हें मानना पड़ा, और इसके दूरगामी असर भी होंगे, परिणाम भी होंगे। मुझे द इंडिया स्टोरी से पूरी उम्मीद है, बस यही कि सबका साथ सबका विकास, जिसका जिक्र निर्मला सीतारमण ने किया, यह सरकार खासतौर से उस पर अमल लाए। मैं ये भी उम्मीद करता हूं दोस्तों। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत।